नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में बात होगी भ्रमजाल की और भ्रमकाल की। जी हां, एक तरफ लड़ाई गुजरात में धार पकड़ रही है तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ है और गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह मान लिया है कि विज्ञापन भ्रमित करते हैं। क्या विज्ञापनों के जरिए जनता में जो पैठ बना रही हैं राजनीतिक पार्टियां, जो उस पर खर्च कर रही हैं, और क्या इन विज्ञापनों के जरिए जनता भ्रमित हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली से लेकर गुजरात क्या होगा चुनाव में, करेंगे आज बड़ी चर्चा। तालियों के साथ यहां पर मौजूद बच्चों का स्वागत, क्योंकि आज ये सवाल दागेंगे उन नेताओं से जो यहां पर मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। और एक बार फिर से विधायक जी आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कुलदीप कुमार जी का स्वागत कीजिए। प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी के और विधायक भी हैं। विधायक जी से बहुत सारे सवाल यहां जनता भी आज पूछेगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और इधर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक तीर से 2 निशाना साध रहे हैं। विज्ञापन की राजनीति को दिल्ली की जनता पसंद करती है या विकास की? प्रचार की राजनीति को पसंद करती है या परिवर्तन की? और भ्रष्टाचार की राजनीति को पसंद करती है या पारदर्शिता की राजनीति को? ये दिल्ली की जनता ने तय करना है। गुजरात में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में भी एमसीडी चुनावों की आहट सुनाई दे रही है। दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के स्कूल में पहुंचकर बच्चों के साथ संवाद किया और शिक्षा को बेहतर बनाने की बात की तो आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाने लगी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। हर बच्चे को शानदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रधानमंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता। आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है, तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में, लेट हो गए। आम आदमी पार्टी चाहे जितना खुश हो ले, लेकिन हकीकत की गवाही ये 2 तस्वीरें देती है। एक 2011 की है और दूसरी 2003 की। तब आम आदमी पार्टी का वजूद भी नहीं था। 2011 में गुजरात में चुनाव नहीं था, फिर भी पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी अधिकारी स्कूलों में मौजूद थे। प्रवेशोत्सव और गुणोत्सव के नाम के तमाम आयोजनों की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते 2003 में ही की थी। 1 दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। स्कूलों से आगे गुजरात की सियासी लड़ाई में गुजराती अस्मिता की जंग भी है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा लड़ाई और धारदार होगी, पुराने वादे याद दिलाए जाएंगे और नए दावे होंगे। आज तक ब्यूरो। चलिए, एमसीडी चुनाव से लेकर गुजरात चुनाव में मामला गर्म हो रहा है। इसी पर सवाल की शुरुआत आपसे, गौरव भाटिया जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जब तक ये पार्टियां गुजरात और गुजरातियों को गाली नहीं दे देते उनको नींद नहीं आती। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि विज्ञापन भ्रमित करते हैं। अब सवाल यह है कि आप लोग भी तो यही सब कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप आम आदमी पार्टी को कैसे कैसे काउंटर करेंगे? गुजरात से लेकर दिल्ली, क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को परेशान कर दिया है? सबसे पहले सबको नमस्कार। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब 27 साल जनता बार बार आशीर्वाद दे और सेवा करने का अवसर दे, तो ये सिद्ध हो जाता है कि गुजरात का जो विकास मॉडल है वो बहुत आगे है इनके भ्रष्टाचारी पापी मॉडल से। और उधर वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि बकरा जो है बकरीद में बचेगा
तो आगे मुहर्रम में नाचेगा। मुहर्रम में नाचा नहीं जाता है, लेकिन उनका बकरा नाच रहा है। ऐसा लगता है सोनिया गांधी बकरे को हलाल करेंगी या झटका, ये हमें नहीं पता अंजना जी, लेकिन बकरा जाएगा जरूर, उसकी गर्दन काटी जरूर जाएगी। मैं सकारात्मक बात से शुरुआत करता हूं, उसके बाद जो है भाव बदल जाएंगे, आरोप लगाएंगे, मैं भी कुछ कहूंगा। देखिए, विकास की बात होती है और एजुकेशन की अगर बात होती है तो फर्क क्या है, मैं पहले एक तस्वीर से दिखाता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये गुजरात जाते हैं, वहां पे रिवर फ्रंट बना हुआ है, सादर प्रणाम करते हैं और देखिए साफ सुथरा ऐसे हाथ जोड़ रहे। और ये नीचे अरविंद केजरीवाल 8 साल पहले कह रहे थे यमुना साफ कर दूंगा मैं, उसके बाद चुनाव आए 2020 में, यमुना साफ कर दूंगा मैं, अब कहते एक मौका और दो। और ये जो फोम दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा पता चला है लक्स वाले अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गए थे, वो कह रहे थे इतने खूबसूरत हैं, इस फोम में नहा के हमारा इश्तिहार कर दीजिए। ये भी एक सच्चाई है। दूसरी बात, पूरा करिए। दूसरी बात मैं कह दूं, हमारी संस्कृति को तो पहले ये जाने, इनका मॉडल क्या है मैं बताऊं। दिल्ली में घोटाला करना था बच्चों, इन्होंने जो टॉयलेट होते हैं वहां पे सीट लगी। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घूसखोर हैं, उनको दिखाई नहीं दी, उन्होंने कहा ये भी क्लासरूम में बच्चा सीट पे बैठ के ही पढ़ाई कर लेगा। तीसरी बात बताता हूं, ये बहुत खराब आदत है मुझ में, लेकिन मैं जरूर लाता हूं। ये इनका मैनिफेस्टो है, उसका एक अंश है। यहां पे कह रहे हैं इफ आई कम टू पावर आई विल मेक 500 न्यू स्कूल्स। एंड जी, मैं झूठ बोलता नहीं जी। अच्छा ठीक है भाई, आज कुलदीप जी मेरे भाई हैं, यहाँ आए हैं। कंटिन्यू। हाँ मैं बताता हूँ, कंटिन्यू। मैं लक्ष्य में नहा के और अच्छा हो गया। अभी करिए, ऐड दिलवाऊंगा आपको। अभी पूरा कीजिए जल्दी। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बजाना है ढोल की तरह, कभी उन्हें कभी आपको। चलिए आगे 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 गौरव जी प्लीज। ये 500 स्कूल नए बनाने वाले थे। आज यहाँ चुनौती देके ये पूछना चाहता हूँ अपने गुजरात के आंकड़े देने के बाद कि ये 500 स्कूल कहाँ बने, हमने क्या किया। स्कूल ड्रॉप आउट रेट 2001 में 33% था, मोदी जी मुख्यमंत्री बने और ये 3% पे आ गया, 90% कम हुआ। पिछले 2 साल में 419 नए स्कूल बने हैं गुजरात में। 1,25,000 नए क्लासरूम बने हैं, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। यूनिवर्सिटी 21 थी तब, 103 है। कॉलेज 1775 थे, आज 3,117 है। और इंजीनियरिंग कॉलेज 26 थे, 133 हो गए हैं। ये अपने आंकड़े देता हूं, उसके बाद हिसाब मांगता हूं, जैसे जनता हिसाब मांग रही है। बताइए 500 स्कूल कहाँ है, वो लिस्ट दे दीजिएगा। ठीक है, विज्ञापन पर मेरा अगला सवाल है, लेकिन वो अगले राउंड में मैं उस पर आऊंगी। विधायक जी इधर देखिए, एक मुहावरा है नाखून कटाकर शहीद बन जाना, वो बड़ा फिट होता है आप लोगों पर। मतलब अगर प्रधानमंत्री स्कूल में गए तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से जा रहे हैं, अगर देश में कोई मंत्री कहीं स्कूल में पहुंच रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, वो सब अरविंद। जैसे मतलब दुनिया की शुरुआत ही आप लोगों के शासन में आने के बाद हुई है। हमने दिखाई ना तस्वीरें, इससे पहले भी पीएम जाते थे गुजरात तो स्कूलों में बैठते थे। अब हर चीज पर अपनी पीठ कैसे थपथपा लेते हैं, इस हुनर के बारे में हमारे बच्चों को सिखाइए, इनको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अंजना जी, अभी गौरव भाटिया जी बड़ी अच्छी मिमिक्री कर रहे थे और मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भी साथ साथ करते रहते हैं, अच्छी बात है, अच्छे पर होता है, इसलिए बीजेपी ने ट्री पे भेजती है ताकि मिमिक्री अच्छी करे। ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 27 साल में जनता ने इनको आशीर्वाद दिया है गुजरात के अंदर। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गुजरात के स्कूलों में गए, ये देखिए दीवारें देखिए इनके टीन के, ये देखिए कैसे बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये 27 साल का गुजरात मॉडल है जो गुजरात के लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम इसमें मना नहीं कर रहे, खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्यार दिया। इन्होंने गुजरात के लोगों को धोखा दिया। क्या दिया? ये टीन टप्पड़ के स्कूल दिए, सरकारी लचर व्यवस्था दी, और उसके साथ साथ इन्होंने गुजरात के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं ये, इनके शिक्षा मंत्री जीतू वघाणी ने विधानसभा के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि हमने 6300 स्कूलों को गुजरात के अंदर बंद कर दिया है। 18,000 टीचर की कमी है गुजरात के अंदर, 30,000 से ज्यादा कमरों की कमी है, 4,000 ज्यादा प्रिंसिपल की कमी है। ये गुजरात का एजुकेशन का दिल्ली में कितने प्रिंसिपल्स की प्रॉब्लम है? देखिए मैं वो बता देता हूं आपको। दिल्ली के स्कूल वो स्कूल है जिनकी तस्वीर, अभी बता देता हूं ना आपको, जवाब दे देता हूं। दिल्ली के स्कूल वो स्कूल है जिनकी तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में जाके छपती है। दिल्ली के स्कूल वो स्कूल है, फोटो छोड़िए ना, प्रिंसिपल बताइए ना मुझे। जब देश भर के अंजना जी टॉप 10 स्कूलों की बात होती है, मैं कह रही हूँ कट्टर ईमानदारी से आज बता डालिए। देखिए
कि दिल्ली के अगर- कितने स्कूलों में अंजना प्रिंसिपल जी, नहीं है, अंजना जी अगर कमी वाइस होगी भी, प्रिंसिपल नहीं है। अंजना जी आप ईमानदारी से बता दीजिए दिल्ली में सर्विस किसके पास है, आप ईमानदारी से बता दीजिए आज, बताइए आप लाइव डिबेट में आप बता दीजिए क्या बताइए? दिल्ली में सर्विसेज डिपार्टमेंट किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है क्या? केंद्र सरकार के पास है, प्रिंसिपल केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आज पूरे देश भर में डंका बज रहा है, पूरे विश्व में देख रहे हैं कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से आज लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल से लोग सीखने के लिए आ रहे हैं। और दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है, आज प्रधानमंत्री जी को जो पार्टी, गौरव भाटिया जी की पार्टी, प्रधानमंत्री जी, सब लोग मिलकर जो केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, आज वो लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने पुरानी फोटो एजुकेशन जो पे PM लेके आ की गए। थी, पुरानी फोटो जो PM आप की थी मुझे स्कूल 8 वाली। साल की एक फोटो दिखा दीजिए प्रधानमंत्री जी की, एक फोटो दिखा दीजिए, जैसे प्रधानमंत्री ने देश के स्कूल की एक फोटो दिखा दीजिए आप मुझे, एक फोटो नहीं मिलेगी। अब जब गुजरात में जमीन खिसक रही है अंजना जी, जब गुजरात में लोग आज इनको नकार दिया, गुजरात के लोगों ने, गुजरात के लोग चाहते हैं आज, बिल्कुल नकार दिया, गुजरात के लोग आज अरविंद केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस चाहते हैं। क्या गवर्नेंस चाहते हैं? वहां के लोग अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छे अस्पताल चाहते हैं, अच्छे एजुकेशन चाहते हैं। साथ साथ हमने गुजरात के लोगों से यह वादा किया है कि जैसे दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, वैसे गुजरात के लोगों का एक बार से आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनेगी और एक बार से गुजरात के लोगों का बिजली का बिल जीरो आएगा, जैसे पंजाब के अंदर आया। गुजरात के अंदर भी अच्छे स्कूल खुलेंगे, वहां के बच्चे भी, दिल्ली सरकार के 1143 बच्चे जेईई का एग्जाम पास कर गए कि देश में कहीं गए हो तो गौरव भाटिया बता दे इनकी कितने राज्यों में सरकार है। अगर एक भी राज्य में गए हो तो मैं चैलेंज करता हूं गौरव भाटिया जी को। अगर मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल अगर देश में कहीं भी हो तो मैं चैलेंज करता हूं। हाँ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारी है, हम क्या भ्रष्टाचार करते हैं? हम गरीब के बच्चों को अगर IAS PCS इंजीनियर बनाने का सपना दिखाते हैं तो भ्रष्टाचार हो गया। आलोक जी, आपके पास अब आकर शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, स्कूलों पर, विज्ञापनों पर चर्चा छिड़ रही है, लेकिन सब पूछ रहे हैं कि इस जंग में कांग्रेस कैसे होगी, क्योंकि आप देखिए पिछले बार के अगर आप नतीजों को देखें तो आप नंबर 2 पर थे और कड़ी टक्कर दे रहे थे बीजेपी को, लेकिन इस बार क्या आम आदमी पार्टी आपसे छीन ले जाएगी वो जमीन? नोएडा के में अगर हम बात करें तो शायद छीन ली होगी उसने, क्योंकि यहाँ रंग जो है वो गुलाबी है। मैं आज के कुछ गुजरात के अखबारों की कटिंग्स लेकर आया हूं। 147 नगर पालिकाओं में कर्मचारी हड़ताल पर हैं गुजरात में। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? ताली बजानी चाहिए, लेकिन सोच समझ के बजानी चाहिए। 3 करोड़ का गांजा मिला है आज, ताली बजाइए जोर से। युवाओं का ये हाल कर दिया है, सोचते भी नहीं है ताली बजाने से पहले। गांजा मिलने पे भी ताली बज रही है देश में। मतलब आपने भी हद ही कर दी। एक मिनट, जो जनता है उसी पर। अरे भड़ास है अंदर की, निकल जाने दीजिए चलिए, वरना ठीक फट जाएंगे प्रेशर कुकर की तरह। मैं आज के अखबार लेकर आया हूं। ये सब दुश्मन है आपके। इटली में सारे दोस्त बैठे हैं। वहीं सर पे प्लीज जाके- गौरव जी, गौरव जी डिबेट तो छोड़ देता हूं अगर इसी लेवल पे डिबेट करानी। ये 22 पेपर हैं युवाओं आपके। ये गुजरात में 22 पेपर आउट हुए पिछले 8 साल में। पिछले 2 साल में एक भी नौकरी का पेपर आउट हुए बगैर नहीं रहा है। बजाइए ताली जोर से। नहीं बजाएंगे? अरे बजा लीजिए भाई। अब तो जनता पर ही गुस्सा दिखा रहे हैं आप। मैं गुस्सा नहीं दिखा रहा मैम। अरे इतना करें, नहीं बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे? इतना विकास हुआ है कि आज ही का अखबार है, आज ही का MIM से सेटिंग हो रही है बीजेपी की कि किस तरह से गुप्त कैमरे में कैच हुई है फोटो, कि किस तरह से चुनाव को हिंदू मुसलमान किया जाए। यह आज ही का है, आज ही का अखबार। और है आदिवासियों पे मोदी जी बहुत बोलकर आए थे। 7 आदिवासियों के संगठन धरने पे बैठे हैं। 250 सफाई कर्मचारियों को गांधीनगर पुलिस ने आज सुबह अरेस्ट किया है। गांधीनगर, सबसे समृद्ध राज्य की राजधानी, 250 सफाई कर्मचारियों को आप अरेस्ट कर रहे हैं। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? 83 के पार हो गया डॉलर। अरे कुछ गौरव जी से भी पूछ लीजिए, इन्हीं को डांटे जा रहे हैं आप। नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं केवल सोचने के लिए कह रहा हूं कि युवाओं सोचो जरा। 35 रुपए में डॉलर मिल गया। सर आपको प्रचार के लिए भेजना चाहिए गुजरात में। 1 मिनट, सी वोटर सर्वे आप ही का था, वो दूसरे चैनल ने दिखाया होगा। पिछली बार 26 सीटें दिखाई थी कांग्रेस की। दूसरे चैनल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। ये एडवर्टाइजमेंट का तो असर होता है कि कांग्रेस की 26 सीटें दिखाई पिछली बार। अच्छा, आई 81। आपका नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है? वापस आता हूं। एक सर्वे एजेंसी जिम्मेदार है, उसको देखकर गुजरात की जनता वोट कर देती है। एडवर्टाइजमेंट का आज, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट का जिक्र छेड़ा, एडवर्टाइजमेंट का असर बताता हूं। रिया चक्रवर्ती की 10 ग्राम की पुड़िया के लिए पूरा नोएडा का मीडिया कैमरे ले लेकर वहां बॉम्बे खड़ा हुआ था, नारकोटिक्स के कार्यालय के बाहर।
एक कैमरा गया हो अडानी पोर्ट के बाहर तो मुझे बता दीजिए। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई वहां पर। एडवर्टीजमेंट का तो असर है, ये नहीं है क्या? किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो कि 600 किलो गांजा आज गुजरात के अंदर पकड़ा गया है तो मुझे बता दीजिए। स्नीफर डॉग भी हटा लिए गए अडानी पोर्ट से। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं पोर्ट के अंदर और वापस आती हैं। क्या आ रहा है वहां से? गुजरात पुलिस को हटा लिया, जिसने गुजरात पुलिस ने 3-4 बार ड्रग्स को पकड़ा। किसने हटा लिया? ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान कैसे किया जाए उस पर काम चल रहा है। आज से 10 दिन पहले केजरीवाल की टोपी मुसलमानों वाली पहनाकर पूरे गुजरात में भाजपा ने लगा दी केजरीवाल, लेकिन उसके बाद भी चुनाव को हिंदू मुसलमान के ट्रैक पर नहीं ले जा पाए। आप लेके जा रहे हैं। स्कूल पर बात हो रही थी अभी तक। आता हूं, आप लेके जा रहे हैं। स्कूल पर बात हो रही है। सुनिए ना, तो बात कीजिए ना। 6162 स्कूल अपनी पार्टी में देखेंगे नहीं सर की क्या हालत है। सुनिए ना जरा, मीडिया पर बोलकर लगता है आप लोग नेता बन जाएंगे। यहाँ मौसम गुलाबी है। कोई एक राज्य बताइए जिसके अंदर 6000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हो। एक राज्य का नाम बताइए, वो गुजरात है उसका नाम। अगर हुए नहीं है तो बता दीजिए। यही आज तक था ना, 10 लाख नौकरियां मिलेंगी। 4 महीने पहले दिखाया था आप लोगों ने। 4 बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। 4.5 महीने निकल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। कितनी रोजगार मिले हैं जरा बता दीजिए केंद्र सरकार की तरफ से। कोई एक शो करके दिखाइए एडवर्टीजमेंट का, अगर असर नहीं है तो, कि 10 लाख में से कितने रोजगार मिले। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में पिछली बार वैकेंसी 1250 की थी, रिजल्ट 650 का आया। कोई पूछने वाला नहीं। अरे आपको किसने बुलाया फिर? 100 एक मिनट मैम सुनिए ना, नहीं आप एक तरफा बोलते चले जाएंगे आज तक पर, तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। बहुत बोल लिया आपने मिस्टर आलोक शर्मा। आपको जिस डिबेट के लिए बुलाया उस पर आप बोले। हम पर सवाल खड़े करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ नहीं बुलाया। आप अपनी बात कहिए, लेकिन आप पार्टी की तरफ से भी जवाब नहीं पर आइए। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। अरे मैं पूछ रही हूँ आपसे, किसने कहा? गोपाल इटालिया कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे बताइए? आम आदमी पार्टी वाले साथी बैठे हैं, बताइए कौन सी सीट से चुनाव लड़के जीत रहे हैं वो? तो लड़ने का मूड बना के आए सब पे आप ऐसे भड़क रहे हैं। ऐसा नहीं, क्या मतलब है सर? ऐसा नहीं। ये बात करने का कौन सा तरीका और लहजा है? बता रहा हूं आपको। क्या बात कर रहे हैं सर? 2 लोगों बहुत हो गया आपका। हाई मॉरल स्टैंड ले रहे हैं आप। आपके राहुल गांधी एक बार प्रचार के लिए अभी तक गुजरात नहीं गए, ये सवाल आपको नापसंद आ जाता है? क्या बात कर रहे हैं आप? एक सवाल पूछ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। मजाक बनाकर रखा हुआ आपने। एक सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने विधायक से भी वैसा ही सवाल किया, इनसे भी पूछा। ये दोनों तो नाराज नहीं हुए, घर से चले जा रहे हैं तब से। पिछले महीने गए थे कि नहीं गए थे? आप ऑपोजिशन है तो पार्टी वहां पर सवाल पूछिए। पिछले महीने गए थे कि नहीं गए थे? हाँ या ना? राहुल गांधी पिछले महीने गए थे, हाँ या ना? कितनी रैलियां की है वहां पर? अब रैलियां गिन के आपको बताएं? बिल्कुल बताइए। नहीं बताएंगे। क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? मोदी जी बताएंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? मैं बताता हूँ। मोदी क्यों नहीं पूछेंगे? सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल रोज जा रहे हैं, आपसे क्यों नहीं पूछेंगे? मैं बताता हूँ ना। मैं ऐसी कौन सी बात हो गई? राहुल गांधी पर सवाल मत करो। क्यों ना करो? सवाल मत पूछो। बहुत हो गया सर। कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ठंडे ठंडे गामड़े जाके इस बार काम मीडिया कर रही पर है। कटाक्ष किए चले जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको सतर्क करने आया। आप सतर्क मत करें हमें, अपनी पार्टी को सतर्क कीजिए। मैं विज्ञापन का भी बताता हूं। शीला दीक्षित जी के समय में 29 करोड़ का हाईएस्ट विज्ञापन था 1 साल का, और केजरीवाल का 550 करोड़ का विज्ञापन है पिछले साल। तो बोलिए ना इस पर, बिना मतलब पर मीडिया पर कहानी और ऐसे लिखे चले जा रहे हैं। वो विज्ञापन कौन अपनी जिम्मेदारी देखिए। नहीं, वो विज्ञापन कौन इनसे कड़ा सवाल किया बरसे नहीं मीडिया पे, आप शुरू हो गए। वापस आता हूँ। जिस दिन मोदी जी सीएम बने थे, हाँ में लाते रहे। जिस दिन मोदी राहुल गांधी की जयकारा करते रहे। मोदी जी सीएम बने थे, नहीं आपसे नहीं करा, तो प्लीज। जिस दिन मोदी जी सीएम बने थे 9000 करोड़ का कर्जा था गुजरात पर। आज 3.5 लाख का करोड़ का कर्जा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष पर 107 केस हैं। बैंक घोटाले में 94 करोड़ के में जेल होकर आया है वो। लेकिन मोदी साहब ने काम बहुत अच्छा कर रखा है वहां पर, सरकारी पैसे पर। एक मोदी साहब की रैली बताइए जो बीजेपी की रैली रही हो। सरकार की या तो गुजरात सरकार की रैली रहेगी या केंद्र सरकार की रैली रहेगी। ठीक है, अब जवाब बीजेपी की रैली कहां रही है बताइएगा। 2-3 सवाल एक मिनट, अंतिम बात पूछना चाहूंगा मैं इनसे। आप लोग बार बार विकास विकास, बहुत स्कूल खुल गए, ये खुल गया। एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में आज तक पे पूछ रहा हूं जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो, और वो सरकारी कॉलेज हो मेडिकल का, और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका नाम बताइए मुझे। चलिए गौरव जी जवाब दीजिए, उसके बाद आप लोग अपना हाथ उठाएगा सवाल। देखिए, ऐसा है कि गुस्सा लाजमी है, और मैं आपको कारण बताता हूं, और एक विनती करता हूं, हाथ जोड़ के ताली मत बजाइएगा।
ताली ना बजाइए भाई। अरे नहीं, गुस्सा 35 हो रुपए में जाते। पेट्रोल मिल रहा है, अब बीच में ना देखिए, 100 अंजना स्मार्ट जी, सिटी बन गई, 15-15 लाख रुपए अंजना जी। अकाउंट में आ गए, भूखमरी के इंडेक्स पे नीचे चले गए। मैं बता लेकिन रहा हूं, ताली बजाइए आप लोग, प्रेशर कुकर बजवाइए बदल ताली भाई दीजिए। खूब। इन्हीं को लगा दीजिए वहां पे, अंदर से भरे हुए हैं, फट जाएंगे, बता रहा हूं, ढक्कन हटाइए। क्या भाई, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट भूखमरी के इंडेक्स में नीचे अच्छा, चला चलिए। जाए। तो आप जवाब देंगे आप उनको? देखिए, गुजरात चुनाव पे आज हमारा ये डिस्कशन है और भाई साहब पूरी दुनिया घूम रही है, गोल 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 गोल, और ये कह रहे थे अभी इनकी सेटिंग AIMIM से हो रही है। जैसे ये बेतुकी बातें करते, मुझे पता चला है पोगो चैनल से राहुल गांधी की सेटिंग हो रही है। राइट, देखिए आप बेतुकी बातें मत करिए। आज जो चर्चा का विषय है उस पे हमें बात करनी गौरव जी, चाहिए। आपको भी मैं एक बार सम्मान से बोल रही मैं हूँ, बहुत किसी के नेता पर टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि अच्छा। फिर वो आपके नेता पर टिप्पणी नहीं, मैंने क्या करेंगे, टिप्पणी इससे करी? बचते हैं, इससे क्या बचना टिप्पणी बेहतर करी? कोई रहता है। गलत बात बोली? नहीं जी, आप गलत आप है। जिस तरह से एक वो बात तो एक करूंगा, फोटो मैं दिखा रहे आपसे हैं, समय आने वो दीजिए। फोटो दिखा रहे आप हैं। सुनिए, उनकी मैं आपसे भाषा में पूछता उत्तर हूं। दूंगा, फिर तालियां सुनिए, बजवाऊंगा। हाँ, तालियां बजाइएगा। अभी मुंह छुपाने के लायक नहीं बचेगा, अभी आंकड़े दूंगा यहाँ पे। ये जो हरकतें करते हैं 5 मिनट और जनता को डांट रहे हैं ऐसे कि जैसे कि राहुल गांधी इनको मैं डांटता डांट है। नहीं जाओ रहा हूं। जनता को डांट के आओ, आज युवाओं वोट के नहीं करती सोचने हमारे की शक्ति समाप्त कर दी आप लोगों ने। अब ये आंकड़े लीजिए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खड़े, कॉलेज का नाम बताइए पहले जो इसकी नींव मोदी जी ने रखी हो। बेटा मैंने आपसे सुनो, सीधा सवाल पूछा, ऐसे उत्तर दीजिए। पहली बात सुनिए, ये इनकी भाषा है, सुनिए, छात्र, ये इनकी भाषा है। जो छात्र, अच्छा दोनों मिल गए हैं नहीं, भैया, भाषा देखिए ना। मिल के 10 सीटें नहीं आएंगी, देख देखिए, लीजिएगा, दोनों मिल जाओ। तो सम्मान सीखिए। ऐसा है, सुनिए, अरे गौरव भाटिया जी, अरे सम्मान आपसे सीखिए, बात नहीं, समझिए। अंजना जी से ठीक है, बात वो कर रहा हूं। सम्मान आप सीखिए। कौन है आपस भैया? में नहीं, आपस सम्मान में। सीखिए। आप हाँ। सुनिए, क्या मैं कॉलेज आंकड़े का नाम देके चाहिए? इनकी बात सबसे का पहले उत्तर भी मोदी जी दूंगा और ने इनकी- मेडिकल कॉलेज की जिसकी नींव रखी हो उसका नाम बताइए, गोल गोल मत घुमाइए देश को। डंके उत्तर की दीजिए। चोट पे कहता बीच हूं। में मत बोलिए आलोक जी, सुनिए, प्लीज। इन्हीं की बात का पहले उत्तर दे दूं, वरना पता चला गुस्सा होके फट गए, अच्छा नहीं लगेगा। गौरव जी, हाँ। आप बताइए, एम्स खुला है ना गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में? मैं आज पूछता हूं, आप एम्स की बिल्डिंग बन गई, अभी देखिए, हाँ या ना? अरे शांत हो जाइए। एम्स की बिल्डिंग बन गई, हाँ या ना? चिल्ला क्यों रहे हैं? बताइए, बताइए चिल्ला ना, क्यों रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। हिमाचल गए हैं? मैं हिमाचल गुजरात की बिल्डिंग बात, बनी? अभी गुजरात का सवाल में पूछा एम्स ना। आया कि नहीं? अरे भाई, आप क्या चिल्लाइए। गुजरात मैं की है, अंजना जी चुप हो गुजरात जाओ। का आलोक जी, ऐसे बन गया बहस है। नहीं हो सकती है, मैं आपको ऐसे- रिक्वेस्ट कर रही हूँ। झूठ पे एक बोलो, शाउटिंग मैं भी मैच कर बंद दूंगा, कीजिए। हो जाएगा। नहीं नहीं, शाउटिंग मैच बहुत बंद से तरीका है कीजिए, क्या? शाउटिंग मैच बंद कीजिए। दंगल में आए हैं क्या? आप गलत जगह पे, पुष्टि आप करनी गलत है इनको। गलत चैनल पे है सर, ऐसे यहाँ कर पर रहे शाउटिंग हैं, मैच नहीं चलता है। एक बार इन्होंने एक बार पानी में का एक गिलास आपके फेंक बीच- दिया था एक सेकंड। एंकर और पैनलिस्ट पे, भैया आपके हम पे बीच ना में फेंके किसी ने थे। नहीं बोला। हाँ, आपके गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगे। आपने नहीं ऐसे रोका गुस्से इनको। में आके आपके बीच पानी में का किसी गिलास ने नहीं मारा। बोला। अरे भैया सुनिए, अब मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, कोई स्तर होता है बहस का। सबसे पहले यहां जनता बैठी है, वो जानने की हकदार है। मैं आपको बताता हूं, देखिए कंपैरिजन यही करते हैं, दो है ना, 2 वर्सेस 1, लेकिन उसके बावजूद ये लड़े चुनाव गुजरात में 0.05% वोट आए थे। लोकसभा में 2 बार 2014 और 19 में इनको कितना मिला? अंडा। तुम्हें दिल्ली में हमें कितने मिले 26। दिल्ली में कितने 26। मिले? ये फिर कुल कितने मिले दिल्ली में? अरे भैया बताइए ना एक बार, कितने मिले? लक्स का साबुन दिल्ली में लाओ, बताइए। झाग में नहाओगे, दिल्ली में बताइए ना कितने झाग मिले? में नहाओगे। कितने मिले दिल्ली में? गौरव भाटिया दिल्ली में बताइए। अरे सवाल पूछो, नहीं, सवाल तो सही है ना सर, दिल्ली में बताइए, आपको नहीं कितने मिले मिले? विधानसभा में? मैं उत्तर देता हूं। विधानसभा में पंजाब में ठीक कितने है। मिले? अब हो गया। पंजाब में बता दीजिए। मैं उत्तर देता हूं। बताइए, उत्तर लगातार, दीजिए। लगातार। घुमाइएगा मत, भैया घुमाइएगा मत, चलिए मत बनाइएगा। विधायक जी, घुमाइएगा मत। विधायक जी, बताइएगा। विधायक जी, एक तो आपस में बात मत कीजिए प्लीज, मुझे एड्रेस कीजिए सर, क्योंकि शाउटिंग मैच अंजना जी, ये इनको भी सर समझाइए, देखिए, एक तरफा मत करिए, इनको भी समझाइए बात। वो उन्होंने कब बोला? उन्होंने बोला। क्या बोला? उन्होंने बोला क्या बीच पार्टी में। के बारे में नहीं बोलेंगे आप? नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा उनकी पार्टी के बारे में, बोलूंगा ना। हाँ, लेकिन आपकी बारी में बोलेंगे और बताइए। मुझे एड्रेस करके बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले देखिए, ये आंकड़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ये लोग करते हैं, CMI डेटा लेके आया हूं, ठीक है। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है 1.6% और ये है 13 अक्टूबर 2022 का बच्चों, और इनके दिल्ली में 9.6%, मतलब 5-6 गुना ज्यादा, और वो राजस्थान वाले हैं वहां पे 23.8%, और उसके अलावा झारखंड में 12.2%, मतलब गुजरात से 12 गुना ज्यादा ये है अनएम्प्लॉयमेंट दर। दूसरा, क्राइम रेट की बात करते हैं, मैं इनको बताता हूं, गुजरात में जो बलात्कार का दर है
1.8%, और हमारी कोशिश रहेगी एक भी नहीं हो, किसी भी स्त्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान में 16.4%, 8 गुना ज्यादा। पूरे देश में 6,300 बलात्कार के मामले हैं, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा जनसंख्या के आधार पे, वो है राजस्थान में। और मुख्यमंत्री कहता है शर्म आ जाएगी, ताली नहीं बजेगी, खुद ही मैं बोलूं या ना बोलूं कहता है रेप इसलिए होता है क्योंकि बलात्कारियों को फांसी की सजा हो रही है, वो हटा देनी चाहिए। ये अशोक गहलोत का बयान है। तीसरी बात हमने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। विज्ञापन पे आ जाए जरा। हाँ, विज्ञापन पे भी आ जाएंगे। बजट बताइएगा, जो आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बजट ऐसा है कि ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये गृह मंत्री ने कहा है। अपना बजट पहले बताइएगा। इनका बजट तो आप लिख के लाए होंगे, अपना बताइएगा। मैं बिल्कुल बीजेपी का बजट मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात बता दूं, जो इनकी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके अनुपात में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग बजट है वो आम आदमी पार्टी का है। और इस हद तक है कि किसी स्कीम में अगर इनको 5 करोड़ रुपए देने हैं तो उसका एडवर्टाइजिंग बजट 10 करोड़ हो जाता है। स्कीम में 5 करोड़ है, अभी पकड़े गए हैं। चिल्ला के झूठ बोल रहे हैं, सब समझेंगे सच बोल रहे हैं। हम तो चिल्ला ही नहीं रहे, हम तो सही से बोल रहे हैं। अब दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जल्दी से पूरा जो आंकड़े हैं ये कैसे गुजरात बदला है। पहले तो मैं धन्यवाद आप लोगों को देता हूं, आपके आशीर्वाद के बिना चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, एक सीट नहीं ला सकती। अगर 27 साल तक आप लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विकास कर पा रही है। और एक बात है कि अगर कोई कट्टर ईमानदार है देश में, अगर 24 घंटे कोई आपके सुख के लिए काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि ये आंकड़े देता हूं मैं, ये अकेला आंकड़े दे रहा हूं। जल्दी 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। गांव में बिजली 81,000 गांव ऐसे 24 घंटे जहां बिजली पहले नहीं आती थी, अब आ रही है। 2003 में 9,000 मेगावाट का उत्पादन होता था, 2013 में ये 24,000 तक पहुंच गया। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 99,000 करोड़ था, आज 19 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये 20 गुना, करीब 19 गुना बढ़ा है। और जो स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है और एजुकेशन है और स्वास्थ्य की चिकित्सा है, वो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, आगे और भी रखूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, इनसे एक बार पूछिएगा, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात नहीं जा रही, अंजना जी, ये स्पष्ट करती है कि चुनाव बनाएंगे रूट। सुनिए, हमें क्या हम तो रूट बना, हमें दुख होता है, हमें दुख होता है। अच्छा, आपको दुख हो रहा है कि राहुल जी का रूट क्यों नहीं है? राहुल गांधी अगर आते तो 20 सीटें ऐड हो जाती भाजपा की। आप समझते नहीं अंजना जी, कैसी बात कर दी आपने। एक सवाल ले लेते हैं, आपका जवाब चले जाते। जल्दी से पूछें। मैम, मेरा सवाल नहीं है, मेरा आरोप है बीजेपी पर। गौरव भाटिया से मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्ट्री की भी बात की। एक तरफ प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किला से कहा था, महिला सशक्तिकरण पर बात की थी। वहीं 15 अगस्त को बिल्किस बानो के गैंग रेप और मर्डर के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। आरोपियों नहीं, दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। ऐसे डाटा आता है कि उनकी कई दिनों तक वो जेल से बाहर रहे, लेकिन बीजेपी ये कहकर जस्टिफाई करती है कि वो अपनी सजा पूरी कर आए। ठीक। सर, मेरा ये सवाल है आलोक जी से। वो कहते हैं कि मतलब गुजरात मॉडल ऐसा है वैसा है, लेकिन गुजरात मॉडल को ही देखकर आज पीएम नरेंद्र मोदी एक देश का चेहरा बने हैं। और आप लोग हमेशा फ्री की राजनीति करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। आप पंजाब को देखिए, वहां पे कितने, उस राज्य पे कितना कर्जा है, लेकिन फिर भी वहां पे आप फ्री बिजली, फ्री पानी, इसका लालच आप कब तक देते रहेंगे? ठीक है, आलोक जी जवाब दे दें। मोदी साहब ने पहला सवाल उनका उसी पे था, उसी गुजरात मॉडल पर पीएम देश के बने और इतना उनको लगातार जनादेश आ रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी रही होंगी। 9,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ जिस राज्य के ऊपर कर्जा मोदी जी पहुंचा कर आए, उसको अगर आप मॉडल मानते हैं तो जिस तरह से वहां पर तमाम उद्योग बंद हुए और उसके बाद भी। बच्ची का एक काउंटर क्वेश्चन है, एक जल्दी से पूछिए। सर, आप ये कह रहे हैं हमने आपको भी मौका दिया था, ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला था। अगर आप खुद को प्रूव करते तो आज आप यहाँ पे होते। आपके पार्टी में अभी कैसे विखंडन हुआ, आप उसको पहले कंट्रोल करिए। आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में आइए, फिर हम आपको फिर चुन के लेके आएंगे। मुझे लगता है विपक्ष केवल और केवल एक विपक्षी दल नहीं होता। विपक्ष में बहुत सारी चीजें होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। छोटा जवाब दीजिएगा, बहुत प्रश्न है। आज सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है कि अगले दिन एफआईआर ना हो जाए। विपक्ष संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। और अभी एडवर्टाइजमेंट का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है।
अहमदाबाद अभी 4 दिन पहले सीएमआई के आंकड़े आए, माइनर रेप में 6 नंबर पर है। किसके आंकड़े है? सीएमआई के? सॉरी, एनसीआरबी के। ओहो, एनसीआरबी के आंकड़ों में उसमें 10 में से 2 शहर गुजरात के हैं माइनर रेप में। आपने प्रश्न नहीं सुना वापस बच्ची का? वापस आ इनकमिंग बंद है, वापस ऑन है पूरी। अरे भाई, मैंने तो एक कॉलेज का नाम पूछा तो बताया नहीं गया कि गुजरात में मोदी जी ने किसी कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की नींव रखी है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। 1 घंटे का शो, बता के जाना। वापस आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह और दीपक कपूर, हम जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भारत पाकिस्तान के परस्ती के और तमाम आरोप पिछले चुनाव में लगे थे, और उसके बाद अरुण जेटली साहब को संसद में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि न किसी भी तरह से गोधरा होना चाहिए अगले 1-1.5 महीने, न पुलवामा होना चाहिए, न अक्षरधाम होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा था कि आप उस बच्ची के सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको तो उसमें भी दुश्मन नजर आ रही है। आपको लग रहा होगा उसको भी कोई विज्ञापन दे दिया है बीजेपी ने। अरे दिक्कत है आप लोगों की, एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं और मीडिया पर हमला करते हैं। ये गलत रवैया है। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। विपक्ष की बात हो गया सर, हो गया। विपक्ष की बात जहां तक है, मेरा बीजेपी गौरव जी आपसे सवाल, बीजेपी का प्रवक्ता और आम आदमी के प्रवक्ता दोनों से मेरा सवाल है। आप दोनों अपने आप को पीठ थपथपा रहे कि हमने शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दिया। तो आज तक गुजरात में क्या 100% शिक्षा व्यवस्था है? क्या सभी बच्चे शिक्षित है? क्या सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है? सेम क्वेश्चन आमवादी से भी है, क्योंकि आप सबों ने मिलकर ये ढिंडोरा पीट दिया कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया। अगर ऐसा है तो दिल्ली का हर एक बच्चा शिक्षित क्यों नहीं है? ठीक है, जवाब दीजिए। तो जिम्मेदार उसका। चलिए आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी उस बच्ची का जवाब था, सवाल था। पहले उस पे जवाब, मुफ्त पे। हाँ, अंजना जी पहले उस पे जवाब दे दूं। देखिए, बहुत वाजिब सवाल था उनका। स्कूल में दिल्ली के बच्चे क्या और विज्ञापन पर आ जाता है। इन्होंने कहा हम फ्री बिज की बात करते हैं, जनता को देने की बात करते हैं, हम फ्री बिजली की बात करते हैं, फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री हेल्थ की बात करती है। ये केवल दिल्ली नहीं करते हैं, ये केवल दिल्ली नहीं करते हैं, ये डेनमार्क भी करता है, यूएस भी करता है, अमेरिका भी करता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं विदेश में जो करती हैं। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कर्ज की बात, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज पंजाब के ऊपर है। क्या फ्री दिया पंजाब के लोगों को? वहां कांग्रेस सरकार है इतने साल तक, उन्होंने क्या फ्री दिया? अब गुजरात की बात कर रही है, गुजरात भी कर्ज के अंदर है। गुजरात में 27 सालों में क्या फ्री बिज दिया? दिल्ली ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, महिलाओं को ट्रेवल फ्री दिया, एजुकेशन फ्री दी, गरीब के बच्चे को एक IAS बनने का सपना दिया, पीछे सपना दिया, दिल्ली के स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, घर घर के पास तक मोहल्ला क्लिनिक खोले, ये सब दिया। और उसके बाद भी दिल्ली राज्य आज सबसे ज्यादा मुनाफे वाला राज्य है, सबसे बेनिफिट वाला राज्य है दिल्ली। तो अगर बच्चे का प्रश्न था, देखिए सारे बच्चे शिक्षित हो गए जो अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छाप रहे हैं। अंजना जी और देश की और राज्यों की तुलना में दिल्ली के एजुकेशन मॉडल बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी मैंने कहा था, गौरव जी खड़े हैं बगल में मेरे, अगर एक राज्य बता दे जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने एक राज्य बता दे, या एक राज्य ऐसा बता दे अगर अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो टॉप 10 स्कूलों में 5 दिल्ली के स्कूल नहीं होते। अंजना जी, वहां भाजपा के स्कूल भी हैं, कांग्रेस के स्कूल भी हैं। ये अपनी दिल्ली के बच्चों को, हाँ भाजपा के जहां सरकार है इनकी उनके स्कूल, जहां कांग्रेस सरकार है उनके स्कूल, और क्या कहूंगा इनको, यूपी गवर्नमेंट के स्कूल। हाँ अंजना जी, आप जिसका पहले हमारी बहन ने एक प्रश्न किया और दोनों की बात कि गुजरात में सारे बच्चे शिक्षित हो गए। हाँ देखिए, मेरे भाई ने कहा कि सारे बच्चे शिक्षित हो गए, सब बहुत अच्छा है और कुछ भी करना बाकी नहीं है। ये वक्तव्य एक बार भी नहीं दिया। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहते हैं, जब ड्रॉप आउट रेट 33% से 3% हो जाता है तो मैं समझता हूं ये जरूर दर्शाता है कि हम सही दिशा में हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं आपका बड़ा भाई हूं, वचन देता हूं, मोदी जी पे, भूपेंद्र जी पे विश्वास है। डबल इंजन की सरकार है, वो भी दिन आएगा जब एक एक बच्चे के पास सहूलियत होगी। और एक अच्छी बात आपको बता दूं, लाखों बच्चे ऐसे हैं वहां पे शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर हुआ है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़ के और सरकारी स्कूल ज्वाइन किए हैं। पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ये तभी हो सकता है एक एक लाइन में सवाल पूछेगा, एक एक लाइन में सवाल पूछेगा, एक एक लाइन में से। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से है। जल्दी पूछो। अभी कल रिसेंटली आज तक पे वीडियो दिखाया था स्कूल का, तो आपके स्पोक्स पर्सन थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये कह दिया था कि ये स्कूल का वो हिस्सा है जो बंद हो चुका है। तो आप उस पर ये बताइए कि वो हिस्सा बंद हो चुका है या वो रियली में
वैसा ही स्कूल है, क्योंकि आप लोग स्कूल समझ ही नहीं आता लोगों के। उन्होंने कहा कि जहाँ वो दीवार गिर रही है वो बंद हिस्सा है, तो स्कूल का हिस्सा बंद क्यों किया, रिपेयर क्यों नहीं किया? क्या है, हमारी 8 साल की सरकार है, जवाब तो ले लीजिए। आपने अभी बोला कि आप सब कुछ फ्री 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 दे रहे हो, तो क्या जनता उसका टैक्स पे नहीं करती? हमने तो नहीं, जनता के पैसे का टैक्स। मेरा सवाल ये है, आप लोगों को ये डेवलपमेंट स्कीम सारे स्कीम्स इलेक्शन के टाइम पे याद क्यों आते हैं? ठीक है, चलिए एक एक लाइन का जवाब, एक एक लाइन का जवाब। बस मैं इतना कहूंगा कि जब इनसे सवाल तीखे हुए तो इन्होंने कहा अमेरिका, यूके, डेनमार्क में सब यही होता है। मैं पूछना चाहता हूं, वहां पे मौलाना मुफ्ती को भत्ता मिलता है? विस्की की बोतल में 1+1 मिलता है? नहीं मिलता है। इसलिए डेनमार्क छोड़िए, दिल्ली संभालिए, दिल्ली संभालिए। गुजरात में गाली उत्तर प्रदेश के एक स्कूल के अंदर दारू की पेटियां पकड़ी गई हैं। क्या यूएस में ऐसा होता है, डेनमार्क में ऐसा होता है? पकड़ी गई है ना, वहां तो पकड़ी गई है। दूसरी बात ये देखिए, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए क्या? किसी को दिए? उन्होंने कहा था 75, जब देश आजादी की 75 वर्षगांठ मनाएगा तो हर गरीब आदमी के सर पे छत होगी। किसको दी छत इन्होंने, किसी को दी क्या? इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ मोदी सरकार का उसका? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अगर किसी राज्य में बदला गया पिछले 25 साल में भी, तो वो गुजरात है। क्योंकि उस सूरत की वो कोरोना से जब मौतें हुई थी और वो लाल भट्टी हो गई, और वो भट्टी जो थी वो जल के पिघल के गिर गई। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। 2 बातें जरूर कहूंगी। जब इस देश के सरकारी स्कूलों में इस देश के नेताओं के बच्चे जाएंगे, उस दिन मानिएगा कि उन स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है। कितने मंत्री हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सब अपनी अपनी पीठ थपथपाते हैं? कितने मंत्री हैं जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं अपने परिवार का, तब तो पहुंचते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में। जिस दिन ये व्यवस्था बदलेगी, उस दिन अपनी पीठ थपथपाइएगा, तब जनता भी मानेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आप।